आज की क्लास में भाई जो डिस्कस करेंगे हम वो करेंगे आपका मॉक नंबर 48। और जो ये भाई एग्जाम था आपका, ये था पीजीटी बायो, और 24 तारीख की आपकी ये थी सेकंड शिफ्ट थी। ठीक है, तो वही स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन से। इसमें कहता है कि 90 की स्पीड से चलने वाली एक रेलगाड़ी 500 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को क्या करती है, 45 सेकंड में पार करती है। तो हमें क्या बताना है, उस ट्रेन की क्या बतानी है, लेंथ बतानी है यानी लंबाई बतानी है। ए ट्रेन ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर हावर क्रॉसेस ए 500 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 45 सेकेंड, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो हमें यहाँ पे क्या बोलना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको जो है अपना मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो 90 गुना आपका ये कितना हो जाएगा भाई, 5/18। तो स्पीड कितनी हो जाएगी, हमारी स्पीड आ जाएगी यहाँ से 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब इस 25 की स्पीड से ये क्या चलता है, 45 सेकंड चलता है। तो 45 सेकंड में ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, तो 45 गुना 25 यानी ये आ गया भाई आपकी 1125। ठीक है, ये 1125 मीटर की डिस्टेंस कवर करेगा 45 सेकंड में यानी 45 सेकंड में। अब उसके बाद हमें क्या दिया है, हमें दिया है लेंथ, यानी ये ट्रेन की लंबाई है, ट्रेन की लेंथ है, प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ है, वो कितनी है, वो आपकी 500। और ये किसके इक्वल है, ये जो डिस्टेंस इसने 45 सेकंड में यानी 45 सेकंड में और 25 की स्पीड से कवर की, ये कितनी आपकी 1125। और इसमें से हम माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 625। तो 625 भाई अपना इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ट्रेन की जो है लेंथ कितनी हो गई भाई, वो होगी आपकी 625। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखो कहता है कि बिजली के बिलों के ऑनलाइन भुगतान करने पर बिल राशि पर जो है 10% का डिस्काउंट दिया जाता है। यानी अगर कोई ऑनलाइन बिल पे करता है तो उसको 10% का डिस्काउंट दिया जाता है। तो रुचिरा ने एक महीने के लिए बिल के लिए ऑनलाइन जो है 45 रुपए का भुगतान किया। तो उस महीने में उसका रियल बिल क्या था, यानी उसका वास्तविक बिल क्या था, उसको 10% का डिस्काउंट मिलता है। तो वो पे कितना करती है भाई, 90%। और 90% की वैल्यू क्या दी हमें, 45। तो 100% की क्या हो जाएगी भाई, 100% की अपनी कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी अपनी 50। तो 50 अपना इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो 90 की वैल्यू कितनी भाई अपनी 45, और यहाँ से 100 हो जाएगा अपना 50। तो ये था, ये है भाई क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखो कहता है कि 234 को जो है 234 को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, यानी 3, 7, 8 यानी 3, 7, 8 के रेशो में उसने उसको डिवाइड किया, बांट दिया। तो बी का हिस्सा ए से कितना अधिक था, बी का हिस्सा ए से कितना अधिक था, यानी इनका डिफरेंस कितना है भाई, इन दोनों का डिफरेंस है 4। और ये टोटल कितना है, 3, 7, 10 और ये 18। तो 18 की वैल्यू कितनी है, 234। हमें किसकी बतानी है, हमें क्या बतानी है, 4 की अपनी वैल्यू निकालनी है। तो ये कितना हो जाएगा भाई आपका 18 यानी 1, और ये आपका 3। तो 13 गुना 4 यानी 52 आपका हो गया। 13 × 4 तो आपका आ जाएगा 52 यानी 52। अब आपका क्वेश्चन नंबर है भाई 4। इसमें कहता है कि जो हमें दिए हैं, दो स्पेयर दिए हैं हेमिस्फेयर, और उनका क्या है, एरिया दिया है। उनका क्या दिया है, हमें एरिया दिया है। तो क्या बताना है, हमें उनका बताना है आपको रेडियस का रेशियो। रेडियस का रेशियो क्या होता है भाई आपका 3πr²। क्या होता है ये, इनका फॉर्मूला होता है, ये हमने लिख लिया कैपिटल आर, और ये क्या लिख लिया आपका स्मॉल आर। तो इसी रेशियो में बताना, मतलब पहले आपको छोटे वाले की रखनी है, मतलब जो स्मॉल है, स्मॉल हेमिस्फेयर है, और उसके बाद क्या आपका जो लार्जेस्ट है यानी बड़े वाला जो अपना लार्ज वाला जो हेमिस्फेयर है उसकी रेडियस को, मतलब पहले रखेंगे हम 3πr²।
आर स्क्वेयर रुको यार, 3 पाई आर स्क्वेयर। ठीक है, ये स्मॉल आर है, मतलब ये क्या अपना स्मॉल है, ये स्क्वेयर है। और ये क्या है भाई, 3 पाई आर स्क्वेयर, ये कैपिटल आर है भाई। और ये किसके इक्वल आपका 286, और आपका ये है 1144, 1144। ठीक है, तो 3 पाई से 3 पाई कैंसिल हो जाएगा, आपका ये कितना होता है आपका 286 गुना 4 होता है भाई आपका 1144। तो ये कितना आ गया भाई 1/4। और आर से आर का रेशो कितना आ जाएगा, यहाँ से यहाँ पे इस पे रूट लगा देंगे, यानी यहाँ से स्क्वायर हटाने के लिए इस पे क्या लगाएंगे, रूट। रूट लगा देंगे तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से 1 और यहाँ से क्या आएगा आपका 2, यानी 1/2 है जो अपना आंसर हो जाएगा इसको। तो ये अपना आंसर हो जाएगा भाई 1/2, यानी ऑप्शन नंबर अपना ये है भाई। क्वेश्चन नंबर आपका 5, इसमें कहता है कि एक क्लास में जो है 30 स्टूडेंट है, द एवरेज वेट ऑफ 5 ऑफ देम इज 57, यानी 5 स्टूडेंट का यहाँ पे एवरेज वेट कितना है भाई, वो है 57। उसके बाद कहता है कि द एवरेज वेट ऑफ अनदर 10 स्टूडेंट इज 54, यानी 10 और स्टूडेंट है, उनका एवरेज वेट यानी औसत वजन कितना है भाई, वो है 54। उसके बाद कहता है कि भाई द एवरेज वेट ऑफ अनदर 12 स्टूडेंट इज 50, यानी 12 और स्टूडेंट है, उनका जो एवरेज वेट है औसत वजन है वो है भाई 50। अब कहता है कि जो रिमेनिंग 3 स्टूडेंट है उनका जो एवरेज वेट है उनका कितना है 65, जो है उनका औसत वजन है। अब हमें इसमें क्या बताना है, हमें इसमें बताना है कि पूरे 30 स्टूडेंट का यानी 30 स्टूडेंट का एवरेज वेट यानी औसत वजन हमें बताना है। एक तरीका तो भाई इसमें ये है कि आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे, इसको इससे, और इसको इससे, और जो वैल्यू आए सबको ऐड कर लो, जोड़ लो, और 30 से उसको डिवाइड कर दो। एक तरीका तो भाई है। दूसरा तरीका है भाई, आप क्या करो, इनके बीच में कोई भी एक नंबर एवरेज मान लो। मैंने मान लिया यहाँ पे भाई 55, 55 मैंने एवरेज मान लिया। अब ये कितना ज्यादा है आपका, ये ज्यादा है यहाँ पे 2, और इसमें कितने स्टूडेंट हैं, इसमें स्टूडेंट आपके 5, तो यहाँ से कितना आ गया अपना 10। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 10 स्टूडेंट है और ये कितना है इससे ज्यादा, सॉरी ये जो है एवरेज वेट इसका कितना कम है 1, यानी ये कितना आ गया -10। तो ये अपना कैंसिल हो गया, हमें इसकी जरूरत है नहीं आगे, अब ना इसको जोड़ना हमें, ना हमें इसको घटाना है। अब इसके आगे देखो, यहाँ पे कितना है -5, -5, और यहाँ पे स्टूडेंट कितने आपके, यहाँ पे आपके स्टूडेंट है भाई ये 12, तो ये -5 और ये कितना हो गया भाई -60। अब इससे आगे देखो, यहाँ पे स्टूडेंट कितने हैं 3, और इनका एवरेज वेट जो है हमने टोटल जो एवरेज वेट माना 55, उससे कितना ज्यादा है 10, तो यहाँ से कितना आएगा आपका 3 गुना 10, यानी यहाँ से +30 आ गया। अब इन दोनों को हमने जोड़ा तो कितना है हमारा -30। अब इस -30 को क्या करो, इन 30 स्टूडेंट में डिवाइड कर दो, जो 30 स्टूडेंट है इसमें डिवाइड कर दिया हमने, तो यहाँ से क्या आ गया अपना -1, और जो है 55 में से -1 कर दो तो कितना आ जाएगा आपका 54, जो आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 भाई। देखो इसमें कहता है कि किसी वस्तु के मूल्य मूल्य में आपका 29% की जो है वृद्धि हो जाती है, तो उसका मूल्य कितना हो जाता है 2064। तो उसका मूल्य कितना हो जाता है 2064। तो हमें उसका वास्तविक मूल्य यानी रियल, उसका इनिशियल यानी कॉस्ट प्राइस हमें बताना है, ओरिजिनल प्राइस हमें उसका बताना है ऑन इंक्रीजिंग ऑफ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बाय 29%, एंड its price becomes 2064, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस। मान लो कोई आर्टिकल था, उसकी वैल्यू थी 100 रुपए, और बढ़ के कितनी हो गई भाई, वो हो गई 129 रुपए। 129 की वैल्यू कितनी दी है 2064, और ये कितना भाई इसका 16 टाइम्स। ठीक है, 129 एक और यानी इसका 77 बचेगा, और 77 4 यानी 129 गुना 6, ये आपका होता है भी 774। ठीक है, तो यहाँ पे 16 आ जाएगा, 16 गुना बनेगा ये इसका, तो हमारी 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1600। तो ये था भाई आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें कहता है कि एक वस्तु को 21.5 में बेचकर एक व्यापारी को 10% का लाभ होता है। ए ट्रेडर
earns a profit of 10% by selling an article for rupees 215.55, by how much should be increase his selling price to earn a profit of 20 50%। तो कहता है कि उसे जो है 50% का लाभ जो है कमाना है, तो उसको कितना विक्रय मूल्य अपना बढ़ाना चाहिए। अब उसका सेलिंग प्राइस है यानी विक्रय मूल्य है भाई 21.5। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट कितना है 10%। मान लो कोई वस्तु थी यानी आर्टिकल, उसका जो है मूल्य यानी सीपी था 100 रुपए, और वो बढ़ के कितना हो गया यानी 10% प्रॉफिट है, तो वो कितना हो गया भाई 110। 110 क्या हमारा एसपी। अब इस 110 की वैल्यू क्या दी हमें क्वेश्चन में 21.5। अब जो है 110 की वैल्यू दी है, हमें एक प्रॉफिट कितना कमाना है, हमें प्रॉफिट कमाना है भाई 50%, यानी हम यहाँ से क्या निकालेंगे 150 की वैल्यू। तो ये जीरो आपकी जीरो। अब इससे इसको कैंसिल करते हैं तो ये कितना आ जाएगा भाई आपका, ये आपका आएगा 11 1 और 9 5 यानी 1.95। अब इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.95 को 15 से, तो ये कितना आपका भाई देखो 20 गुना 2 कितना होता है 20 सॉरी 15 गुना 2 होता है भाई आपका 30, और 30 में से हम 7.5 यानी 0.75 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 29.25। तो 29.25 जो है हमारा न्यू एसपी आ गया। न्यू एसपी यानी नया विक्रय मूल्य। पहले वाला कितना था 110। अब हमें इससे पूछा है कि इस वाले विक्रय मूल्य को यानी जो पुराना अपना सेलिंग प्राइस था उसको कितना बढ़ाना चाहिए कि आपका 50% का प्रॉफिट हो जाए। तो जो पुराने वाला था यानी जो 110 था, और 110 की वैल्यू कितनी थी आपकी 21.5। 21.5 जो हमने पुराना सेलिंग प्राइस था। अब नया कितना भाई आपका नया है 29.25। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहां से कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 7.75। 7.75। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये क्या आपका पुराना सेलिंग प्राइस, ये है आपका नया सेलिंग प्राइस। हमें बताना था कि इसमें यानी पुराने वाले सेलिंग प्राइस में पुराने विक्रय मूल्य में कितना रुपए बढ़ाना चाहिए कि हमें 50% यानी 50% का प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, तो भाई ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 भाई, क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है सेलर हैज अनाउंस्ड a discount of 18% on the MP, and if the selling price that article is 410, find the, इसका क्या बताना है, find the mark price of article, यानी इसका हमें MP बताना है। तो भाई हमें कहता है कि 18% की छूट दी जाती है, तो उसका विक्रय मूल्य कितना है 410। तो हमें उसका अंकित मूल्य बताना है। अंकित मूल्य देखो यानी आपका यहाँ पे कितना है 410 जो है आपका डिस्काउंट, सॉरी 410 आपका सेलिंग प्राइस है, 18% आपका डिस्काउंट है। ऑप्शन में देखो 18 पंजे 90 यानी 500 में से हम 90 माइनस कर दे कितना आएगा आपका 410। तो यहाँ पे आपको सीधा सा आपको ये जो है आपका ऑप्शन लिखना है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अदरवाइज क्या करेंगे 410 और ये क्या आपका 18% डिस्काउंट है, तो यानी 82 की ये वैल्यू है और 100 की हमें निकालनी है। तो अब 82 गुना 5 कितना होता है भाई 410। ठीक है, तो वही आपका 500 आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 9 भाई, इसमें देखो कहता है कि एक व्यक्ति को कोई वस्तु जो है 640 में बेचने पर 20% की हानि हुई, तो 20% का लाभ कमाने के लिए उसको किस रुपए में बेचना चाहिए। ए पर्सन इनकर्ड ए लॉस ऑफ 20% बाय सेलिंग एन आर्टिकल ऑफ 640 एट द व्हाट प्राइस should he sell the article to earn a profit of 20%। यानी कोई वस्तु थी उसका सीपी कितना था 100 रुपए, उसने बेचा पहले कितने 80 रुपए में यानी 20% के लॉस पे। और जो है 80 की वैल्यू क्या दी भाई हमें दी है आपका 640, और हमें क्या बताना है आपका बताना है 20% की वैल्यू यानी 120 की वैल्यू हमें बतानी है। यानी वो कहता है कि इस पे वो 20 रुपए का प्रॉफिट और कमाई यानी 20% का प्रॉफिट और कमाता है
कमाना चाहता है तो उसका विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस जो है हमें न्यू सेलिंग प्राइस बताना है। तो ये कितना आपका 80 की वैल्यू आपकी 640, तो आपको बतानी है 120 की वैल्यू यहाँ पे बतानी है। तो 120 की क्या हो जाएगा भैया, आपका हो जाएगा 8 यानी 80, और ये कितना आपका 12 अट्ठे 96 यानी 960 जो अपना इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब है क्वेश्चन नंबर 10 भाई, इसमें देखते हैं क्या कहता है। इसमें कहता है कि इफ 3 पावर x - 2 एंड प्लस 3 की पावर x देन इक्वल टू क्या है आपका 7290। तो हमें क्या बताना भाई, x की वैल्यू हमें यहाँ पे बतानी। तो इसको कैसे करेंगे भाई, इसको देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा, 3 की पावर x - 2 प्लस 3x इक्वल टू क्या लिखा है 7290। ठीक है, यहां से हम क्या कॉमन लेंगे, यहां से हम कॉमन लेंगे 3 की पावर x - 2, अंदर क्या बचेगा हमारा 1 प्लस 3 की पावर 2, तो और ये कितना है 7290। अब यहां से देखो ये क्या हो जाएगा भाई अपना 10, तो 3 की पावर x - 2 इंटू 10, और ये किसके इक्वल है आपका, ये है 7290। यहां से ये जीरो आपकी कैंसिल हो जाएगी, ये क्या भैया आपका 3 की पावर 6, तो ये कितना भाई 729 क्या होता है 3 की पावर 6 क्या होता है आपका 729। तो 3x - 2 इक्वल टू क्या आपका, ये है आपका 3 की पावर 6, तो ये 3 से अपना 3 कैंसिल हो जाएगा और x इक्वल टू कितना आ जाएगा अपना 8। तो यहाँ से अपना आंसर आ जाएगा भाई, वो आएगा 8। अब यहाँ पे ये स्टेप देखो, बहुत से लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि x - 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे आपका ये स्क्वायर कैसे बचा। मान लो भाई x जो था, अगर बात करूं मैं, x को मान लिया मैंने 10, ठीक है, तो यहाँ पे x 3 की पावर कितनी हो जाएगी, यानी 10 - 2, और प्लस में कितना हो जाएगा 3 की पावर 10, तो ये कितना बचेगा भाई आपका, ये हो जाएगा 3 की पावर 8 प्लस 3 की पावर 10। अब यहां से मैं क्या कॉमन लूंगा, यहां से मैं 3 की पावर 8 कॉमन लूंगा, तो क्या बचेगा आपका 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर स्क्वायर। तो वही चीज है, यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है। तो मैंने यहाँ पे आपको x की वैल्यू कुछ भी मान लो, आपको जो है 2 से बड़ी माननी है, इस 2 से, वो वैल्यू मैंने आपको रख के एक बार दिखा दिया है कि यहाँ पे आपका 3 की पावर 2 कैसे आया, ठीक है। तो भाई ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। ये है भाई क्वेश्चन नंबर आपका 11। इसमें देखो कहता है कि ए जो है एक काम को 24 डेज में यानी, और बी जो है आपका 36 डेज में, और जो तीनों मिलके उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं 12। कितने दिन में करता है भाई 24, बी कितने दिन में करता है भाई आपका, ये करता है 36, और ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करते हैं आपका, ये करते हैं भाई आपका 12 दिन में। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा भाई 72, ये हो जाएगा 6, और ये आपका हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा भाई आपका 3, ठीक है। 3 2 5, और ये कितना भाई 6, यानी सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, सी की एफिशिएंसी हो जाएगी 6 - 5 यानी 1। तो हमसे पूछा है सी उस काम को कितने दिन में करेगा, तो 72/1 यानी 72 डेज में। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर है अपना भाई, ये है 12। ये आपको मैंने कल जो रेस वाली वीडियो डाली थी उसमें ये क्वेश्चन आपको करा दिया था, ठीक है, तो आप वहां से इसको देख लेना। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 13। ये है भाई आपका क्वेश्चन नंबर आपका ये है 13, ठीक है। इसमें देखो, इसमें कहता है कि एक जो है खोखला गोले की बाहरी और आंतरिक जो है त्रिज्या यानी द आउटर एंड इनर रेडियस ऑफ ए होलो स्क्वायर आर 14 मीटर एंड 70 मीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। हमें क्या बताना है, उस खोखले गोले का यानी होलो स्फीयर का क्या बताना है, वॉल्यूम आयतन हमें बताना है। और उसका फॉर्मूला होता है वही 4/3 यानी पाई, और कैपिटल आर की क्यूब, और ये क्या होता है स्मॉल आर की क्यूब, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब इसको रख देते हैं भाई, इसमें 4/3, और पाई क्या करना है 22/7 यूज करना है, और आर कितनी है, कैपिटल आर कितनी हमारी बड़ी आर है आपका
14 की पावर क्यूब माइनस ये कितना भाई 7, 7 की क्यूब। तो ये कितना होता भाई आपका, ये आपका 14 की क्यूब होती है भाई आपका 2744 है। ठीक है। और 7 की क्यूब कितनी होती है भाई आपका 343। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 4/3 इंटू 22/7, और ये कितना आपका, ये इसमें से माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका भाई 10 और 24 जीरो, यानी 2401। ठीक है। 2401 जो अपना ये आ गया। अब इससे इसको कैंसिल करते हैं, देखो ये कितना होता है भाई 7 या 21 यानी 3, और ये कितना बचा आपका 7 चौक 28 और 7 या 21। ठीक है, तो यहां से आ गया अपना 343। तो ये हो गया भाई आपका रुको यार ये क्या आ गया, तो ये क्या बच गया भाई अपना 343, एंड ये हो जाएगा आपका 88 गुना, और ये 343/3। ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या करना पड़ेगा हमें, या तो इसको ये आपका इससे कटता नहीं है तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। 88 को भाई क्या करते हैं आप, यानी 88 को 343 से डिवाइड करते हैं, और सॉरी मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कितना आएगा अपना, आपका ये 4 और फिर 8 1, और ये हो जाएगा 30, यानी 30 184/3। आप देखो भाई जो ऑप्शन है अपना क्या है, 10,000 जो है यानी 10,000 के फॉर्म में है, तो इसको डिवाइड करते हैं इससे 3 से, तो ये आपका भाई 10, और ये कितना भाई 6, 3 6 18, और 3 एकम 3, और ये कितना बचा यानी 4, यानी 1/3। ठीक है। तो 10,061 से ये 1/3, ऑप्शन नंबर सेकंड अपना आंसर आ जाएगा भाई। तो भाई क्या किया, सबसे पहले इसका फॉर्मूला रखा होलोस्फेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला ये होता है, फिर इनकी क्यूब है, ये इसकी क्यूब का जो होती है 14 की क्यूब होती है आपकी, ये होती है भाई 2744, और इसकी क्यूब क्या होती है भाई 343। इसमें से इसको माइनस किया तो कितना आया भाई हमारा, वो आया 2401, यानी 2401। अब इससे जो है 7 से इसको कैंसिल किया तो कितना आया 343, यानी 343, और ये कितना हो गया 2288, यानी 22 इंटू 4, ये आपका आ गया 88, 88 इंटू 343, तो ये कितना है आपका भाई 30,184। अब इससे इसको डिवाइड किया तो क्या आया अपना 10,661 और 1/3। तो ये हो गया भाई अपना ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर भाई ये है आपका 16। इसमें कहता है कोई धनराशि जो है साधारण ब्याज पर 16 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है, यानी 100 से कितनी हो गई भाई, वो हो गई आपकी 200। तो इंटरेस्ट कितना मिला यहाँ पे 100 रुपए, कितने साल में 16 साल में, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका 6.25। तो 6.25 अपना, तो क्वेश्चन नंबर 16 भाई इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, दोनों तरफ रूट है तो इस रूट से रूट इसका कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपका, ये बचेगा 1/1+x/225, और ये कितना अपना 16 यानी 16/15। अब ये 1 है इधर जाएगा तो क्या आएगा माइनस, यानी x इक्वल टू कितना आ गया अपना 225, और ये आ जाएगा भाई 16 - 15, और ये है भाई आपका 15, यानी एक को इधर लेके गए तो ये कितना हो जाएगा -1, और इसमें से आपका ये हमने इसका 16 - 15, और ये आपका आ गया भाई 1/15। अब इस 15 से आपका ये हो जाएगा, यानी 15 गुना 15 कितना होता है भाई 225। तो x/15 इक्वल टू कितना हो गया 1, तो x इक्वल टू कितना हो गया भाई 15। तो 15 अपना इस क्वेश्चन का नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 15। अब है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें देखो, इसमें कहता है अमन जो है
किसी कार्य को पूरा करने में भीमा और चेतना द्वारा लिए गए कुल समय का जो है 4 गुना समय लगता है। मतलब जितना उसको टाइम लगता है वो जो है भीमा और जो चेतना है उसका जो है 4 गुना टाइम लगता है। तो मतलब टाइम अगर उनको 4 गुना लगता है तो उनकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, अमन, ठीक है, रेशो, ये कौन है, बी यानी भीमा, और चेतना यानी सी। अगर इनको अगर टाइम लगता है, इसको लगता है 4 दिन लगते हैं और इनको क्या है काम करने में 1 दिन लगते हैं, तो इनकी एफिशिएंसी यानी ये एफिशिएंसी हो जाएगी भाई, क्षमता हो जाएगी 1:4, यानी इनका इनवर्स जो है आपकी क्षमता होती है, इनकी एफिशिएंसी होती है। तो अमन की एफिशिएंसी हो जाएगी 1 और इसकी कितनी हो जाएगी 4, इन दोनों की कितनी हो जाएगी आपकी 4। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे आगे कहता है कि भीमा को उसी कार्य को करने में अमन और चेतना द्वारा लिए गए समय का 5 गुना समय जो है लगता है। तो तीनों मिलकर उस कार्य को जो है आपका 28 दिन में करते हैं। तो हमें बताना है अमन उस कार्य को अकेले कितने दिन में करेगा। तो यहाँ से जो है इसकी एफिशिएंसी आएगी। अब जो है भीमा जो है अमन और जो है चेतना को जितना टाइम लगता है उससे 5 गुना टाइम भीमा को लगता है। यानी इसका नंबर ऑफ डेज कितने हैं, 5 है मान लेते हैं। तो भीमा और इसका सॉरी अमन और चेतना का कितना है, 1। तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी भाई, इनकी एफिशिएंसी हो जाएगी यानी इनवर्स हो जाएगी 1 और 5। अगर भीमा की एफिशिएंसी 1 है तो अमन और चेतना की एफिशिएंसी यानी क्षमता कितनी हो जाएगी, 5। यहाँ से ये एफिशिएंसी आ गई हमारे पास 2। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ से जो है एफिशिएंसी यानी क्षमता को बराबर करते हैं। मतलब यहाँ पे एफिशिएंसी जो है तीनों की कितनी है, यहाँ पे है आपकी 5, और यहाँ पे तीनों की एफिशिएंसी कितनी है आपकी 6। तो यहाँ पे कितनी है 6। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 6 से। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा भाई। तो अब देखो, ये था अमन, ये वाला केस है, ठीक है, बी प्लस से। तो ये कितना हो जाएगा, हमने इसको 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना होगा, 6, और ये आपका हो गया 24। और ये दूसरे वाला था बी रेशो ए प्लस सी, ये कितना था आपका 5 से इसको मल्टीप्लाई किया 5, और ये हो गया भाई 25। तो टोटल एफिशिएंसी देखो अब हमारी बराबर होगी, यहाँ भी 30 हो गई और यहाँ भी 30 हो गई। तो कुल जो क्षमता थी वो आ गई अपनी 30। तो कुल क्षमता यानी एफिशिएंसी आ गई 30। नंबर ऑफ डेज कितने हैं अपने 28। तो ये टोटल काम आ गया हमारा, यानी कुल वर्क आ गया, नंबर टोटल एफिशिएंसी इनटू टोटल नंबर ऑफ डेज, यानी कुल जो है हमारा ये आ गया टोटल वर्क, टोटल वर्क, ठीक है, कुल कार्य, ठीक है, ये आ गया हमारा कुल कार्य। अब क्या निकालना है हमें, अमन, अमन जो है इस काम को कितने दिन में करेगा, यानी 30 × 28 बटा इसकी एफिशिएंसी कितनी है 6, ये कितना हो गया अभी 5, और ये आपका 8×5 = 40, यानी 0 और 10×4 = 14, यानी 140। 140 अपना इस क्वेश्चन का आंसर आ गया भाई, ठीक है। ये है भाई क्वेश्चन नंबर आपका 18। इसमें कहता है भाई कि 500 रुपए की धनराशि पर 15% वार्षिक दर से 2 साल 4 महीने के लिए ब्याज जो है हमें बताना है इसमें। और जो आपका ये कहता है पहले 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज है, और दो जो 4 महीने हैं उसके लिए जो है आपका क्या है, साधारण ब्याज है। तो हमें बताना है टोटल जो है इंटरेस्ट उसका निकालना है। और आपका इंग्लिश में बात करें तो भाई इसमें कहता है ऑन ए सम ऑफ 500 एट ए 15% per annum interest rate of 2 years and 4 months, where the interest is compounded annually for the first 2 years and on the amount earned at the end of 2 years simple interest is given for the remaining 4 months। तो इसके कहने का मतलब है भाई पहले 2 साल के लिए तो CI है, ठीक है, और जो 4 महीने हैं उसके लिए क्या है, SI है। अब ये कैसे है, जैसे उसके पास कोई 100 रुपए थे, उस पे उसको 2 साल का
जो है CI मिला, यानी ये क्या आ गया हमारा अमाउंट, यानी ये क्या आ गया आपका अमाउंट। ये अमाउंट क्या होता है भाई आपका, ये अमाउंट होता है भाई आपका इंटरेस्ट प्लस जो प्रिंसिपल था, यानी ये 100 रुपए। तो ये कितना हो गया भाई हमारा अमाउंट। अब जो ये अमाउंट आया 2 साल बाद, इस पे क्या करना हमें, 4 जो है महीने का क्या निकालना है, SI यानी साधारण ब्याज। ठीक है, तो ये है अपना क्वेश्चन भाई। तो सबसे पहले अगर आपका यहाँ पे क्या दिया है, 15% है रेट, और टाइम है 2 साल। टाइम कितना है भाई अपना, 2 साल। रेट है 15%, टाइम है 2 साल, 2 इयर्स। ठीक है, 2 इयर्स यानी यहाँ पे जो अपनी इफेक्टिव रेट होती है, अगर रेट जो है हमारी 15% है, टाइम 2 साल है, इफेक्टिव रेट कितनी होती है भाई, वो होती है आपकी 32.25। तो उसको 2 साल में CI जो मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा आपका, 32.25। अब जो है 500 का हम 32.25 निकालेंगे, तो ये आपका आ जाएगा, तो ये आ जाएगा भाई अपना 161.25, यानी 32 × 5 कितना होता है भाई, 160। और 0.25 है, यानी 25 × 5 = 125, यानी 1.25। तो ये कितना आ गया भाई, यहाँ से हमारा आ गया 161.25 जो है, उसको CI मिला, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट मिला 2 साल में। और अमाउंट कितना हो जाएगा भाई, हमारा अमाउंट हो जाएगा, अमाउंट विल बी, ये क्या होगा आपका 500 प्लस 161.25। तो यहाँ से ये कितना आ गया भाई आपका, ये आ जाएगा 661.25, 661.25। अब ये क्या हो जाएगा भाई, ये अपना जो है प्रिंसिपल बन जाएगा नेक्स्ट 2 साल के बाद जो है, यानी 4 महीने का जो हम आपका सिंपल इंटरेस्ट यानी SI निकालेंगे, उसके लिए ये हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल यानी मूलधन। तो 661.25 और ये गुना 15, और ये कितना भाई 4, और इसके बटे 12 कर देंगे, गुना 100 कर देंगे। ठीक है, तो ये 3 आ जाएगा यहाँ से आपका, और ये आ जाएगा भाई 5, और ये आपका 20। तो ये कितना बन गया भाई, अगर इसका हम 1/5 निकालेंगे, तो ये कितना आएगा आपका, 1/5 क्यों निकाला, सीधा आधा ही कर दो, और उसको फिर 100 से डिवाइड कर दो। तो ये आ जाएगा आपका भाई 33 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, अगर ये आपका हो गया भाई 1/20। ठीक है, 1/20, और इसको मान लेता हूं मैं 1/5 मान लेता हूँ, सॉरी। हाँ ठीक है भाई, तो ये आपका आधा बनेगा इसका। तो 33.1 जो है यहाँ से अपना आंसर आएगा। इसमें जो है इसका SI आएगा, SI मतलब साधारण ब्याज जो आएगा, वो आएगा यहाँ से अपना निकल के, ये आ जाएगा 33 पॉइंट आपका 7 समथिंग। ठीक है, 33.7। और अब क्या करेंगे, इसको 161.25 में ऐड करेंगे, तो कितना आएगा, 33.7 को ऐड करेंगे, तो ये आपका 194 समथिंग आएगा। और 194 समथिंग वाला अपना एक ही ऑप्शन है, मतलब ऑप्शन नंबर 2। तो ये है अपना भाई क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, सबको समझ में आ गया होगा। पहले निकाला 2 साल का CI निकाला कितना, साधारण ब्याज, ओ सॉरी, CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज, वो कितना है भाई 121.25। 121.25 को हमने ऐड किया आपका 500 में, तो 500 में ऐड किया तो कितना आ गया भाई 661.25, यानी ये आ गया 2 साल का हमारा मिश्रधन। मिश्रधन मतलब भाई अमाउंट। ठीक है, अमाउंट। एंड फिर क्या किया, 2 साल के बाद जो है 4 महीने का हमें साधारण ब्याज निकालना था, सिंपल इंटरेस्ट हमें निकालना था। अब वो सिंपल इंटरेस्ट निकालना था, तो ये जो था अपना 661.5 जो है 2.5, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये बन जाएगा हमारा मूलधन यानी प्रिंसिपल। अब इस पे सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, तो वो कितना आएगा आपका 33 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, अब उसको 161 में ऐड करेंगे, तो अपना 194 जो है समथिंग आएगा।
और 194 समथिंग वाला एक ही ऑप्शन अपना ऑप्शन नंबर 2। अब है ना भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका ये है 19। इसमें कहता है कि ए और बी के जो है अंकों का अनुपात कितना है, 5-7 यानी 5 और 7 है। द रेशियो ऑफ मार्क्स ऑफ ए एंड बी 5:7। और ये कितना भाई आपका दूसरे में दिया आपका बी से सी का यानी 8 से 11, 8 से 11। ये आपका हो जाएगा भाई 40, 56 और 77, 40, 56, 77। तो ए की वैल्यू क्या दी है, ए की वैल्यू दी है हमें 80, यानी ये कितना है भाई इसका 2 गुना है यानी 2 टाइम्स है। तो हमें किसका बताना है, सी का बताना है। सी का कितना हो जाएगा भाई 154, 154 यानी इसका डबल करेंगे तो कितना आएगा अपना 154। अब है क्वेश्चन नंबर भाई 20। इसमें देखो कहता है कि आपका जो है 13 संख्याओं का जो औसत 8 है और इनमें से प्रत्येक को जो 3 से गुना किया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो 8 गुना 3 यानी 8 × 3 24 विल बी द एवरेज, न्यू एवरेज। ठीक है, तो आपका 24 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो भाई ये था आपका मॉक नंबर 47। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।